आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 मई 2026 को मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा, कैसे एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है, सारा कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है। और हर वीडियो में आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई भी जैसे व्यूअर है कोई कमेंट करता है सर ये प्रॉब्लम, तो वो भी मैं इसमें शेयर करता हूँ। ठीक है। तो एक नई चीज़ है जो मैं अभी वीडियो के दौरान बोलूँगा, पैटर्न अपनाना काम में आएगा। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, क्योंकि दोबारा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले तो एक नज़र मारते हैं ओआई डाटा हमारा क्या कहता है। ओआई डाटा, ठीक है। ओआई डाटा ये कहता है, देखो 10 लाख करीब कॉल है और 10 लाख करीब क्या है, पुट है। तो ये साइडवेज है, मतलब ये यहाँ पर साइडवेज का इंडिकेटर है। ठीक है, मतलब यहाँ से साइडवेज चलने के चांसेस हैं। मतलब ओआई डाटा यही दर्शाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इसके बीच में कोई भी पीसीआर चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ट्रेड नहीं। अगर इससे कम हो गया तो आप पुट साइड में चले जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो कॉल साइड में जाएंगे। तो मोस्टली याद प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है। फिर हम आते हैं इसमें आरएसआई में। आरएसआई हमारी चली 41। तो ये जो दर्शा रहा है वो डाउन ट्रेंड को दर्शा रहा है। आरएसआई क्या है, डाउन ट्रेंड को दर्शा रही है। लेकिन ये जो इंडिया विक्स है ये थोड़ी सी विवादित है। विवादित क्यों है, मार्केट तो चल रहा है रेड और ये चल रही है ये भी रेड, जबकि कारण क्या होता है, अगर ये रेड है तो मार्केट ग्रीन रहेगा, अगर ये ग्रीन है तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और 3% का है तो इंडिया विक्स इससे मैच नहीं खा रही है। पता नहीं क्या लॉजिक है हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या सीधा मतलब है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर उठना चाह रहा है लेकिन जो ओआई डाटा है मार्केट को गिराना चाह रहा है। ठीक है, इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। अगर हम ग्लोबल की बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट तो मोस्टली ग्रीन है। ठीक है, डो जोन वो थोड़ा सा कैसा है, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो 60% लोग चाहते हैं मार्केट अप रहे, 40% चाहते हैं मार्केट डाउन रहे। ठीक है, तो वही साइडवेज वाला सीन बना है इसमें अभी। अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो ये भी कैसा है, एक साइड ये भी कैसा है, साइडवेज ही है। 50-60 के करीब जो होता है साइडवेज, मतलब डाउन को ही फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एफआई फ्यूचर को तो लॉन्ग किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को भी शॉर्ट किया, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है, 1,57,000 है। तो ये चाहते हैं मार्केट बीरिश रहे। प्रो में आ जाओ, फ्यूचर कॉल पुट तीनों को ही शॉर्ट किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बीरिश है। डीआई में आ जाओ, फ्यूचर और पुट को तो लॉन्ग किया है, कॉल को क्या किया है, शॉर्ट किया है, तो ये अप साइड में आएंगे, मतलब बुलिश। रिटेलर उल्टा चलता है हमेशा। ठीक है, तो ये भी चार देखो, कॉल और पुट को लॉन्ग किया है और फ्यूचर को क्या किया है, शॉर्ट किया है, तो ये चाहते हैं बुलिश। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखा करें इनमें क्या, ये तो म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं डीआईआई, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चाहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करें। ठीक है, जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ये डाउट क्लास है वीकली। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिख लो और मैं बताता हूँ, काम में आता है। अब ये प्ले लिस्ट है, मैं बार बार आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप एक म्यूचुअल ओपन कर लीजिए, वैसे 500 रुपये पर मंथ कीजिए, करते रहिए, ये आपको बहुत काम में आएगा भविष्य में। ये क्या है, ये जो मैं बताता हूँ उसमें अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, लगातार लॉस कर रहे हैं, तो ये सब वीडियो आपके काम के हैं। ठीक है, सब वीडियो काम के हैं, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है लेकिन कंटेंट A1 मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा इंस्टा का पेज है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी अपडेट कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है, अब एक आध दो ट्रेड भी डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कर लेना। एक मेरे पास कमेंट आया है, ठीक है,
अब अधिरंजन, तो इन्होंने बोला कल एक्सपायरी के लिए BTST कर लें कि नहीं। देखो, जैसे कल, जैसे क्या है एक्सपायरी, ये समझ लो, मैं हर वीडियो में किसी की समस्या सुनता हूँ और डाउट क्लास में तो मोस्टली पूरा ही सभी के जितने कमेंट आते हैं क्वेश्चन वाले बताता हूँ, और हर वीडियो में एक मैं बताता हूँ। जब भी एक्सपायरी हो, ध्यान से सुनिए, जब भी एक्सपायरी हो, जैसे कल है एक्सपायरी कल है, तो आज आपको BTST नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो नए हैं वो गलती करते हैं, अब वो 100 पॉइंट भी ऊपर जा रहा है या 100 पॉइंट नीचे भी जा रहा है। ठीक है, और जैसे खुलता है तो आपका प्रीमियम जो होता है वो बढ़ता ही नहीं है, तभी वो लॉस करता है। क्योंकि भाई थीटा डिके बहुत तेज़ाई से होता है। क्या होता है, जो थीटा जो डिके है वो बहुत तेज़ाई से होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब एक और चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वो बहुत काम का है, ये वाला। ठीक है, अभी बताते हैं मार्केट क्या है। ये है 25 मई। ठीक है, जैसे ये BTST की कर रहे थे तो क्या हुआ होगा ये भी मैं बता दूँ। देखो, किसी ने कॉल ले ली, ध्यान से सुनिए, किसी ने कॉल ले ली और ली भी थी, मेरे मिलने वालों ने ली थी। अब मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, कॉल ली उन्होंने, यहाँ पर कॉल ली, और मतलब ली थी 3 बजे, 3 बजे करीब ले ली कॉल। ठीक है, अब वो अपने काम में लग गए, वो अपने काम में लग गए। फिर ध्यान आता है 4 बजे या 4 बजे के बाद उन्हें ध्यान आता है, अरे मैंने कॉल ले रखी है, अब क्या होगा। तो उन्होंने जब 4 बजे देखा, ध्यान से सुनिए, 4 बजे देखा तो उसमें 5,000 प्लस का क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, प्रॉफिट हो गया था। अब वो बोलते हैं अरे यार 5,000 का प्रॉफिट चल रहा, मैं बुक ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हें कि चलो कोई ना, कल एक्सपायर मतलब कल मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, अब कल की कोई गारंटी है कि मार्केट मतलब गिर ही नहीं रहे, कोई गारंटी नहीं है ना। फिर क्या हुआ ये देखो, फिर होता क्या है, 26 मई को क्या हुआ ये समझ लीजिए। ये चैनल आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाएगा, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। जब ओपन हुआ तो ये क्या था, 115 पॉइंट माइनस। अब क्या हुआ कि जैसे ही ओपन हुआ तो उनके 5,000 रुपये जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, लॉस में। ध्यान से सुनिए, फिर उनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल भी लगभग क्या हो गई, अब जीरो ही हो गई। वो 1,000 2,000 बचे, उससे क्या मतलब है। ठीक है, मतलब 1,000 2,000 रुपये बचे कैपिटल, ये भी गए ये भी गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये मैंने एक अपना एक नया अलग से बना दिया है, अलार्म पैटर्न ट्रेडिंग। ठीक है, और वो कैसे बना दिया ये देखो। अब देखिए, अगर आपकी कोई ट्रेड है, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कल होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, 3:28 पर, ज़्यादा नहीं, 3:28 पे क्या करेंगे, एक अलार्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अलार्म। ठीक है, और फिर वो कोई भी काम कर रहे हो और ध्यान भूल गया, तो ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा आपका कितने बजे, 3:28 पे। ध्यान से सुन लिए, तो आपको 2 मिनट मिल जाएंगी। सेकंडों में काम हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 मिनट मिल जाएंगी। तो 2 मिनट जैसी मिल जाएंगी तो आपको लगे कि अच्छा प्रॉफिट है, एग्जिट कर लो। अगर थोड़ा सा लॉस है तो वो सोचते हैं अरे लॉस है तो कोई ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, BTST में, ऐसा माना आता है। तो ध्यान रखना, आप 3:28 पे एक अलार्म लगा दीजिए, जिससे आपको लगे अरे बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लो। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखे हैं सर मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगले दिन मैं लॉस में आ गया। ठीक है, यस करें। अब चलते हैं स्क्रीन पर। अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कैसा है, डाउन ट्रेंड है।
तो आपको वही डाटा जहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे उस पर ग्रेफ करना है। तो वही डाटा ज़्यादा बना नहीं है क्योंकि 2 एक्सपायरी नई शुरू हो चुकी है। तो 24,100 पे वही डाटा है और एक है 23,700 पर, एक है आपका 23,900 पर। ठीक है, तो 23,900 को ही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला भी लें, कौन सा है 23,700 का, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि नई एक्सपायरी जीरो नहीं होगा हाल फिलहाल। तो फिर इससे कम वाला देखो कौन सा है, तो ये 39 का। तो आप ये ले लो। अब सर कहोगे सर आप इसमें OTM में क्यों दे रहे हैं? OTM में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज एक्सपायरी तो है ही नहीं है और थीटा इतनी तेज़ काम नहीं करेगा। ऑप्शन ग्रीक के ये कुछ ऑप्शन है, प्ले लिस्ट में जाके ऑप्शन ग्रीक का वीडियो देख लीजिए, तो सही प्रीमियम चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है 23,800 का। ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा PCR है, ठीक है, 0.85 या उससे नीचे आना चाहिए। देखो सब में अलग अलग क्यों बता दूँ, ये एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, तो कम आना चाहिए PCR। और आपका जो है RSI 40 से नीचे आ जाए। किससे? 40 से नीचे आ जाए। तब आप क्या करेंगे, यही वाली आपको क्या ले लेनी है, पुट ले लेनी है। कौन सी वाली? 23,800 की पुट ले लेनी है। ठीक है, अब ये नहीं कि वो आ गया और यहीं आप क्या ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं। जब आपको पता PCR आ गया तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट होने दो, फिर दोबारा लो, क्योंकि यहाँ ये वाले पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 24,800 पे, मतलब बाई चांस धीरे धीरे अब 92 चल रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, कोई पॉजिटिव है या कोई अच्छी न्यूज़ आती है और ये यहीं से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। एक तो होता है नीचे आएगा 0.85 पे आएगा, तो हमें तो पता है पुट लेनी है, लेकिन ये इससे ऊपर जाना शुरू कर दें, जाते जाते क्या कर देगा 1.10 आ गया। ठीक है, और RSI भी क्या हो गई 50 प्लस हो गई, तो ये दोनों मैच खा गए। तो आप क्या करेंगे, 24,100 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर ये गैप अप होता है, अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पर तुरंत आप कॉल नहीं लेंगे, ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, इस गैप को फिल करने देना, फिर यहाँ से जो मूव करेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, ये अलग से ऐड करो, तो जब भी गैप डाउन हो तो तुरंत आपको कभी भी पुट नहीं लेनी है, ये गैप फिल होने दो। है तो डाउन ट्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला है, तो इस गैप को फिल होने दो। जैसे वो मूवमेंट नीचे की तरफ आए तभी आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी गैप अप है आपको कॉल नहीं लेनी है, गैप अप है ये समझ लो, बहुत काम में आएगा। ठीक है, और कभी भी गैप डाउन है तुरंत आपको पुट नहीं लेनी है, गैप को फिल होने दें, फिर उसके बाद PCR को देखें, अगर डाउन हो रहा है तो पुट लेंगे, आप होता चला जा रहा है तो कॉल लेंगे, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं लेंगे। और साइडवेज के हिसाब से मैं आपको बताता ही हूँ। ठीक है, अगर आप देखें सेंसेक्स को तो देखो 11 लाख कॉल हैं, 8 लाख पुट सेल की गई हैं। PCR देखो 0.8 से कम हो गया, कल ही मैंने बताया था जैसे नीचे जाएगा तो आपको पुट लेनी है। ठीक है, तो देखो पुट ही चला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें, वो डाटा इनका बहुत कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें मूवमेंट बहुत ऐसे ही रहता है। देखो 76,000 वो 57,227, 76,000 पर 57,227 की क्या लेनी है आपको, पुट लेनी है। अब यही PCR घट कर कितना होना चाहिए, 0.70। अब देखो सब में अलग अलग रहता है और कैसे डिसाइड करते हैं वो मेरा पैटर्न है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। RSI की भी बात कर लें तो RSI जो आपका है वो होना चाहिए 35 या उससे कम। अब सारी चीज़ें मैच खा गई तो 76,000 की आपको क्या लेनी है,
पुट लेनी है, ठीक है। और धीरे धीरे जो पीसीआर है अभी कितना चल रहा है 0.75, तो यहाँ तो बनता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ कॉल चल सकती है, क्योंकि गैप बहुत है। तो आपको क्या करना है, पीसीआर यहाँ के अकॉर्डिंग बताएंगे 1.05 को प्लस कर जाए तभी आप क्या लेंगे, कॉल लेंगे। क्या लेंगे, कॉल लेंगे। और वो भी कौन सी लेंगे, 76,500 की कॉल ले लेंगे। लेकिन आज ध्यान रखो, आज क्या इसकी एक्सपायरी है, तो ओटीएम में नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाली, ये एटीएम वाली, ठीक है। बात समझ 76 या 100 वाली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्सपायरी वाले दिन मैक्सिमम आपका ट्रेड कब तक होल्ड होना चाहिए, 5 से 10 मिनट। ये भी बहुत है, 5 मिनट तक होल्ड कर लो बहुत है, क्योंकि थीटर डिके होगा, ये प्रीमियम सब बेच के जाएंगे, जितने भी वो हैं सेलर बेच के जाएंगे, ठीक है। अगर जिस दिन एक्सपायरी नहीं है तब फिर आप डायरेक्शन देखें, फिर आप 10 से 20 मिनट ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब 10,000 से तुम 50,000 थोड़ी बनाने की कोशिश, 10,000 पे 1,000 रुपये आ गए बहुत है, या बढ़ रहा है तो बहुत है, समझ। आप हमेशा जो प्रॉफिट है परसेंटेज में कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हर वीडियो में आपको एक नई जानकारी लेके आता हूँ। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूआर कोड है, उसमें आप कर सकते हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना और अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।